तो फिर अपने बुलेटिन का आगाज़ करते हैं, ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और नहायत ही अहम मामला है जिस पर हम बात करेंगे। कराची का हक एथेरक चीफ जस्टिस गुलजार ने जाते जाते बता दिया, सिंध हुकूमत आइंदा बल्दियाती इदारे तहलील नहीं कर सकेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती करियर के आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी गई है। बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी गई है। कहा गया है कि मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद भी बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों की मुशावरत से ही मंसूबे शुरू कर सकती है। अहम खबर, अहम फैसला जो कि आज दिया गया है। अपने नाजरीन को बताएं कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क़याम आइन के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया, बल्दियाती इदारों का इख्तियार लेना आइन के बुनियादी स्कीम के मनाफी है। साथ ही साथ ये बात भी वाजे की गई। और अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि MQM ने 2017 में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज सुनाया उसमें यह भी कहा गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कयाम आइन के मनाफी है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर सूबाई कंट्रोल आइन के मनाफी है। सिंध हुकूमत सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फैसले में कहा गया कि PFC के तहत लोकल गवर्नमेंट्स के तमाम वाजिबात अदा किए जाएं। तो ये फैसला नहायत ही अहम, बहुत ही बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत के लिए बड़ा हुक्म। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74-75 को कलअदम करार दे दिया गया है। ये बहुत अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक 74-75 के तहत कराची के इदारों का लिया जाना आइन के खिलाफ है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कयाम आइन के मनाफी है, ये भी कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती करियर के आखिरी दिन ये बड़ा फैसला दिया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी गई है। इसी पर अपने नाजरीन को सबसे पहले इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती कैरियर का आखिरी फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारे तहलील करने का अख्तियार खत्म कर दिया गया। मकामी हुकूमतों का इंतजामी अमूर और फंड्स पर हक भी तस्लीम। अदालत ने सूबाई और मकामी हुकूमतों के अख्तियारात में टकराव वाली शिकों में तब्दीली करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के अख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा मकामी हुकूमत की मुशावरत के बगैर शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी अख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सिंध हुकूमत तमाम बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की फराहमी इस तरह यकीनी बनाए कि कोई शोबा या इलाका नजरअंदाज न हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढाले जाएं। मलीर, लियारी, हैदराबाद, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज और वाटर बोर्ड के कवानीन में भी जरूरी तरमीम की जाएं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। माज़रत चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बड़ा फैसला आज सामने आया है इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं, हमारा पैनल हमारे साथ है। हम अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम इरफानुल हक को ले लेते हैं। इरफानुल हक, यकीनी तौर पे आप बड़ा गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर अदालती मामलात पर। आज ये जो बड़ा फैसला दिया गया है, हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये फैसला कितना अहम हो सकता है, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फैसला है क्या। नाजरीन को ज़रा डिटेल से बताइएगा। देखिए मारूक, अभी जुल्करनैन की रिपोर्ट हम देख रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत अहम फ़ैसला ये बिलखुसूस की जो मकामी हुकूमतें हैं उनके लिए बहुत अहम है, सिर्फ MQM के लिए नहीं। ज़ाहिर है कि अब जो भी मेयर आएगा किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी की बल्दियाती हुकूमत बनेगी, मकामी हुकूमतें बनेंगी सिंध में, उन सब के लिए ये बहुत अहम है। चूँकि 2013 में जो तरमीम की गई थी बल्दियाती कवानीन में, बल्दियाती कानून में, जो तरमीम के बाद बहुत सारे इदारे ऐसे जो मालियाती इदारे हैं जो मकामी हुकूमतों के हैं वो सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिए थे, उसका अख्तियार रख लिया था। और ये बहुत बड़ा मसला था सिंध में, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई थी और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया था, और उसका बहुत बड़े पैमाने पे रद्द-ए-अमल देखने में आया था। जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा तकरीबन ही सियासी जमातें इन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी, और MQM ने भी
रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से, और इसके अलावा बाद में PTI की भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि सिंध हाई कोर्ट में कई दरख्वास्तें अब भी पेंडिंग हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की। उसमें MQM, PTI, जमात इस्लामी और PSP, ये सब जमातें हैं जिन्होंने इन बल्दियाती कवानीन और मुख्तलिफ होने वाली तरमीम के ख़िलाफ़ अदालतों से रुजू किया हुआ है। ये फ़ैसला इसलिए अहम है कि अदालत ने आज ये इस बात पर मोहर लगा दी है कि आर्टिकल 140A जो है वो उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है, और ये जो बिलखुसूस शेक नंबर 74 और 75 यानी 74 और 75 इंसर्ट की गई तरमीम के ज़रिए 2013 में, उसको अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये आइन के न सिर्फ मुतसादिम है, ये जो आर्टिकल 140 है उसकी रूह की ख़िलाफ़ वर्जी है। जो मकामी हुकूमतों तक इख्तियारात को पहुँचाना है, निचली हुकूमतों तक निचली सतह पर इख्तियारात को पहुँचाना है, वो ये जो आर्टिकल है ये श्योर करता है कि तमाम मकामी हुकूमतें बाइख्तियार हों, मगर ये जो शिकें हैं वो उसकी खिलाफ रहेगा। इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद हैं। हलीम साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? ये कहा है कि जो 140A है आर्टिकल आइन का, उस पर अमल दरामद किया जाए, 74 और 75 को कलअदम करार दिया गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है, शाइंद है, इस शहर कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जो एक 2013 का एक्ट बनाने के बाद एक समझिए कि पूरे एक आइन की खिलाफ वर्जी की गई थी। आर्टिकल 140A के खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबन 21 शिके और 4 जो शेड्यूल्स थे वो थे जो कि आर्टिकल 140A के मुतसादिम थे। तो आज जो दो इन्होंने 74 और 75 को कलअदम करार दिया गया है, इसके अलावा भी कई शिकें मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 74 क्या था, सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी कौंसिल का कंट्रोल अपने पास ले सकती है। तलवार इलेक्टेड लोगों के ऊपर तलवार लटकती रहती कि भाई एक सेक्रेटरी के जरिए, एक मिनिस्टर के जरिए वो हर वक्त होती है, किसी वक्त भी किसी को तहलील किया जा सकता है। और 75 क्या था, सूबाई हुकूमत किसी कौंसिल के इख्तियारात और जारी कमर्शियल स्कीम अपने हाथ में ले सकती है। ये उसके मुतरादिफ था, बिल्कुल मुनाफी था जो कि आइन का आर्टिकल 140A कह रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 32 जो आइन के हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जियां 2013 के एक्ट में मौजूद थी। हम आपको बता दें कि जब ये अमेंडमेंट्स आई थी, एक तो 2013 में MQM को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी पिटीशन के ऊपर आज ये हमें एक रिलीफ मिला है बहुत बड़ा इस सूबे के लोगों को। लेकिन एक पिटीशन अभी पेंडिंग है जिसमें के इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और असद उमर सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर, वो उसके अंदर पार्टी है। तो तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन हम समझ सकते हैं कि दीगर जो वो भी इंशाअल्लाह हमारे हल तलब इशू है। 2000 एक्ट में अमेंडमेंट जो लेकर आए वो तरामीम तो इन्होंने कहा चलो कुछ ले आते, जो हो गया तो ठीक है। असल 2013 का एक्ट जो है वो ही सरासर मुनाफी था। तो मैं समझता हूं, और आज जो बेचैनी, जो बिलबिलाहट जो नजर आई हमें वजीर आला साहब की, नैब कोर्ट में गए थे करप्शन केस को भुगतने के लिए, वहां रहते परेशान हो गए। अरे भाई, वफाकी सूबाई को हम फिर क्या करेंगे? हर शख्स का अपना रोल है, हर हुकूमत का अपना रोल है, हर एंटिटी का अपना रोल है, और वो डिफाइन किया गया आइन में। आप वो करेंगे जो आपको करना है, प्राइम मिनिस्टर वो करेगा जो उसे करना है, मेयर वो करेगा जो उसे करना है। तो आज वो खौफ था जो वजीर आला साहब ने उस वक्त बयान, और बगैर पढ़े, बगैर सुने, बगैर देखे रिव्यू पिटीशन की बात कर दी। आप तो इस हवाले से बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, सुबह से वो इस खबर को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। जुल्करनैन, वैसे तो तमाम तर मामला आज जो भी कार्रवाई हुई वो हमने आपसे जानी है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं ये जो शिक 74 और 75 है ये क्या थी, जरा नाजरीन को आगाह कीजिएगा, इसमें क्या था? देखिए मारूफ, जो सेक्शन 74 और 75 है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का, जिसमें 2015 में तरमीम करके इसको शामिल किया गया था, इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट को इन 2 शिकों से ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी बल्दियाती इदारे को या मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर ले, या उसके ऊपर कोई गवर्निंग बोर्ड या कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर या कोई एक अथॉरिटी बिठा के उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। उस सूबाई हुकूमत का उसके ऊपर जो कंट्रोल है, अमली तौर पर जो प्रैक्टिकल है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओवरसाइट आ जाएगी सूबाई हुकूमत की। ये वो इख्तियार था जिसको अदालत ने कहा है कि मकामी जो हुकूमतों के इख्तियारात हैं और जो आइन में दिए गए हैं उन्हें, उसकी ये खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया गया है। साथ ही साथ मारूफ, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, अदालत ने कहा है कि सिंध की जो तमाम बल्दियाती हुकूमतें, यानी कि सिर्फ कराची की नहीं, चाहे वो लड़काना की हो, चाहे हैदराबाद की हो, चाहे सखर की हो, या किसी और भी इलाके ज़िले की हो,
तमाम को उन्होंने कहा कि यकसां तौर पर फंड्स की फरामी को यकीनी बनाया जाए और मेक श्योर किया जाए कि किसी भी अथॉरिटी के कोई एरियर्स बकाया जातना ना रह जाएं फंड्स की फरामी के दौरान, और अगर किसी के एरियर्स अभी भी बने हुए हैं तो उसको फौरी तौर पर अदा किया जाए। ये हुक्म जारी किया है सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो सिर्फ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सिर्फ ना देने की बात नहीं की गई, बल्कि साथ ही साथ यकीनी बनाया गया है कि उनको सिर्फ तमाम मुबलियाती हुकूमतों को यकसा मिलने के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसके ऊपर अमल दरामद तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट को हर सूरत करना पड़ेगा। दूसरा इसमें ऑप्शन यही है कि वो नजरसानी दरखास्त दायर करें अदालत के जिस हुक्म के जिस हिस्से पर इतराज है कि हम जो है वो नजरसानी दरखास्त दायर कर सकते हैं। देखिए, नजरसानी दरखास्त बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का लीगल राइट है दायर करने का, लेकिन उसमें जो नजरसानी का स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड सा है, क्योंकि अपेरेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना दिया है वो इमराना टिवाना केस के ऊपर बेस करते हुए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में भी इस ठीक है। जुल्करनैन साथ रहिए। जुबैर अंजुम साहब, आप कराची के ब्यूरो चीफ हैं और नजर रखते हैं इन सारे इशूज पर, क्या लगता है आपको कितने इम्कानात हैं कि इख्तियारात मिल जाएंगे इस तरह से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इस पे अमल दरामद तो बहरहाल इनको करना ही होगा और देने ही होंगे, इल्ला ये कि जो रिव्यू पिटिशन है इसका कोई मुख्तलिफ नतीजा सामने आ जाए। लेकिन अब तक जो है ये सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा अपने फ़ैसले के अंदर ये करार दे दिया है कि 2013 से लेके अब तक जितने भी इन्होंने इदारों को कराची के अपने कंट्रोल में लेके जो ये बुरुएकार लेकर आए हैं, ये सारा अमल जो है आइन की मुनाफी था। तो इसमें बहुत बड़े बड़े इदारे और बहुत बड़े जो रेवेन्यू के ज़राए थे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, वो अब मेयर के मातहत आ जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो सिंध हुकूमत के लिए जो धचके के अंदर जो सबसे बड़ा धचका है वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बहाल हो जाएगी। ये इसके ऊपर से सिंध हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो वाटर बोर्ड है, इसी तरह ये जो सैपा बनी थी और जो सिंध फूड अथॉरिटी बनाई गई थी, ये तमाम जो बड़े बड़े जो इदारे हैं ये उनके कंट्रोल से निकल जाएंगे इसके नतीजे के अंदर। और जो सिंध एक बाइख्तियार जो मेयर है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सियासी जदोजहद की है बहुत सारे लोगों ने, और जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो सियासी जो जंग है इसके नतीजे के अंदर ये मामला तय नहीं हुआ, बल्कि जो MQM की जो दरख्वास्त थी और ये कानूनी जंग के नतीजे में ये जो कराची वालों को और सिंध के जो बाकी इलाके लोगों को जो बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो मिल गए हैं। ठीक है, जुबैर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी, और ख्वाजा इजहार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं अब इस बड़े फैसले के बाद, आज बड़ा अहम फैसला सामने आया है, कितने हद तक चांसेस हैं, कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि अब इख्तियारात बाकायदा तौर पर मिल जाएंगे? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके तबस्सुस से पूरे पाकिस्तान की करीब मुतवस्सित तबके को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फ़ैसला क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से आया है, तो ये फ़ैसला सिर्फ कराची के लिए नहीं है, सिंध के लिए नहीं है, बाकी 3 सूबों के अंदर भी जो डेवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं वो इस फ़ैसले से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और तमाम सूबों में ये इख्तियारात उसी तरीके से मसावी तौर पर मुंतकिल की जा सकते हैं जिस तरह से हिदायत है सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे में। अहम तरीन बात यह कि हमें और बाकी सारी जमातों को मुबारक हो, और पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे बहुत बहुत मुबारक हो, वज़ीर आला साहब को मुबारक हो कि 1973 के आइन की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह दी है, जिसकी ये अमीन है, और फौरी तौर पर इसमें अमल दरामद करना पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। और जो बात हम 2013 से कह रहे थे, जिस कानून को 3.5 मिनट में हमारे सामने पास कराया गया था, जिसको हमने वाहिद MQM ने अपोज़ किया था, और उसके बाद हम अदालत चले गए थे, और 4-5 साल हम इस जद्दोजहद में रहे कि भाई इख्तियारात नहीं हैं, न कराची के मेयर के पास है, न लाड़काना के मेयर और चेयरमैन के पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इख्तियारात कराची तक कश्मोर हर UC चेयरमैन के पास आ गए। अब वो 5 लाख रुपए लेकर किसी वडेरे, जागीरदार, MNA, MPA, सरदार, नवाब के औताक पे जाकर माथा नहीं टेकेगा, बल्कि खुदकार निज़ाम के जरिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए वो पैसे इसका मकसद है ही ये, जब भी हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं कि जो इख्तियारात हों वो नीचे तक तो जाएं ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। हमारे साथ स्टूडियो में रऊफ़ अख्तर साहब भी मौजूद हैं। रऊफ़ साहब, आप तो इस निज़ाम में काम कर चुके हैं, आप साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, आप बताइएगा ये जो फैसला है आप क्या समझते हैं कि अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो बल्दियाती इदारों के लिए आसानी पैदा होगी परफॉर्म करने में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यकीनन ये जो फैसला है पूरा एक लैंडमार्क है सिंध के लिए स्पेशली, और पाकिस्तान के लिए भी इसका इफेक्ट डेफिनेटली इस पर पड़ेगा, जिसमें सही मानों में ऑपरेटिव पार्ट कहाँ से शुरू है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को जो है उन्होंने इसको इंश्योर किया है, जो कि पहले के आर्टिकल 140A में, लेकिन उसकी तशरीह को, उसकी इंटरप्रिटेशन को हर आदमी ने, हर अदारों के सरबराहों ने अपने तरीके से उसको जो है वो रीड आउट किया, जिसकी सख्त ज़रूरत थी, जो कि वही उसका 18th अमेंडमेंट का करेक्ट था। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने इस फैसले को जो है माना है, इस आर्टिकल को माना है। उसके तहत उन्होंने कहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फाइनेंशियल अथॉरिटी या पॉलिटिकल अथॉरिटी जो सही मानों में 140A में ही इंश्योर होती है, लेकिन डॉक्टर साहब इससे जो तब्दीली है, अगर हम आसान लफ्ज़ों में आपसे पूछें तो वो क्या आई है? क्या आसानी होगी लोगों के लिए, और जो बैठे हैं इदारों में उन लोगों के लिए क्या आसानी होगी? इंटरफेरेंस कम होगी या क्या चीज़ आप समझते हैं? देखिए, ये जब हम 140A की, तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को जो है आप रिवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास एक ऑटोनॉमी आ गई है। पहले हम मातहत थे सूबे के, सूबे की मर्जी थी कि वो आपको रिसोर्सेज दे, वो आपको रिसोर्सेज ना दे, जब चाहे वो आपसे ले ले, जब चाहे आपको वो दे दे, कितने महकमे लेता है, कितने महकमे देता है, ये सब उसकी साबदीद पर था, जो कि उसकी रूह के मुताबिक नहीं था और गलत था, जो हम कहते हैं कि वायलेशन ऑफ 140A के तहत था। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला एक जमहूरी निज़ाम को तरतीब देने में मुआविन साबित हो सकता है? ये फैसला ही जमहूरी है। यकीनन जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटॉर्नी, तो एक कॉमन मैन के डोर स्टेप पर उसको वो इख्तियारात, वो सहूलतें जो उसको चाहिए होती हैं, बिजली की हैं, पानी की हैं, सीवरेज के डिस्पोजल की हैं, गार्बेज कलेक्शन की हैं, कचरा उठाने की चीज़ें जो है वो आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी। जब ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा के पास सब चीज़ें अथॉरिटी मौजूद होगी, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि अमल दरामद भी तो होना। तो हाफिज नईम साहब, क्या लगता है आपको, अमल दरामद होगा या फिर से आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ेगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो पूरे सिंध के लोगों को, बिलखुसूस शहर कराची के लोगों को मुबारकबाद के एक फ़ैसला आया है बिलाखिर। इसमें कई सवालात ज़रूर अलबत्ता मौजूद हैं, जैसा कि आपने भी फरमाया है कि अमल दरामद तो हुकूमत को ही करना होता है और आइन का आर्टिकल 1 तो आइन का आर्टिकल ही है, और उसकी वाज़े जब हिदायत मौजूद हैं कि सियासी, मालियाती और जो इंतज़ामी इख्तियारात डिवॉल्व किए जाएंगे, तो उसके बावजूद भी वो ये काम नहीं करते, और उसके लिए जो है वो धरने भी देने पड़ते हैं, एहतिजाज भी करना पड़ता है, कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है। और फैसला भी आप देखें 2017 की पिटीशन का अक्टूबर 2020 में महफूज हुआ, और ये आज जो है वो आखिरी दिन जस्टिस गुलजार साहब ने सुनाया है। बहरहाल उन्होंने सुना दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन इस फैसले में एक दो चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि तमाम तर उन्होंने ये तो बता दिया कि ये भी आइन के मुताबिक होना चाहिए, ये भी जो है PFC भी होना चाहिए, और ये इदारे भी उसके मुताबिक डिवॉल्व होने चाहिए, लेकिन ऐसी डायरेक्टिव्स नहीं हैं कि जिसके नतीजे में आप 2013 को वो कलअदम कर देते और ये कहते हैं कि नई कानून साजी इसके मुताबिक की जाए। या एक डायरेक्टिव जो मैं समझता हूँ इसमें मिसिंग है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट को कहा जा सकता था कि वो ऐसी कानून साजी करें, और कानून साजी नहीं बल्कि आइन में तरमीम करें, जिसके नतीजे में जो टियर ऑफ गवर्नमेंट है ये बल्दियाती, इसके जो इख्तियारात हैं, जिस तरह विफाक के और सूबे के इख्तियारात हैं उनके तमाम तर, इसी तरह बल्दियाती इदारों के इख्तियारात का चैप्टर होना चाहिए आइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक ये चैप्टर मौजूद नहीं होगा, कोई भी ये कह सकता है कि हमने ये तो कर लिया और ये उसकी रूह के मुताबिक है, ये उसकी रूह के खिलाफ है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अब एक और अलमिया भी है, जब तक धरने ना दिए जाएँ, एहतजाज ना किया जाए, अदालतों से भी इंसाफ सामने नहीं आता। तो ये खुद अदालती निज़ाम के लिए भी सवालिया निशान है कि जब तक अगर ये अमली जिद्दोजहद ना हो, तो हो सकता है कि ये पिटीशन अभी भी ऐसी चलती रहती है, जैसे कि हाई कोर्ट में चल रही है। आपका पॉइंट आ गया, हम आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। एडवोकेट सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के वकील हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी दरख्वास्त थी, फैसला सुनाया गया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पर आप? मैं समझता हूँ ये खुशाइन फैसला है, चूँकि हमारे आइन में रियासत के 3 तबके हैं, वफाक हैं, सूबे हैं और फिर बल्दियाती जो गवर्नमेंट्स हैं वो हैं। मगर माजी में बल्दियाती जो हमारा निज़ाम है उसको हर गवर्नमेंट ने, हर पार्टी ने, बेशक ऑपोजिशन में जब करते हैं वो अलग होती है, मगर सूबों में जब वो हुकूमत, जब वो इक़्तिदार पकड़ते हैं तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट्स को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें, इस फैसले में जो खुशाइन बात है वो ये है
कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे डिफाइन किया है कि कुछ फंक्शंस जो हैं, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो बेसिकली बल्दियाती हैं और उनको सूबाई हुकूमतें ना उनको छीन सकती हैं, ना लोकल गवर्नमेंट्स की रजामंदी के बगैर वो उनमें प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सकते। उनको लोकल गवर्नमेंट्स को शामिल करना ज़रूरी है। उन जो फंक्शंस में बिल्डिंग कंट्रोल, टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, वाटर, सूरेज, जो वेस्ट डिस्पोजल के काम हैं, लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और दीगर जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल और पावर सारी बल्दियाती हुकूमतों, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स के पास होनी चाहिए। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रोका गया है और उनको कहा गया है कि तमाम जो कवानीन हैं उनमें आप तरामीम लाएं ताकि लोकल गवर्नमेंट्स को वाक़तन एम्पावर किया जाए। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत फाइनेंस की भी बात की है, उन्होंने कहा है कि की भी बात की है, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो हमेशा NFC अवार्ड की बात होती रही है कि सूबों को अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी जो है वो उतना ही ज़रूरी है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने साल साल रोके रही हैं, और जो शहरों को और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको फंड्स नहीं मिलते ताकि वो तरक्याती काम करें, तो उस पर भी डायरेक्शंस दिए कि फौरी तौर पे वो फंड्स रिलीज किए जाएं। अच्छा, ये आपकी कोशिश तो बड़ी रंग ले आई है, ये जो फैसला सामने आया है, लेकिन वज़ीर आला सिंध इससे कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम नज़रसानी अपील भी दायर करेंगे, तो कुछ मुश्किलात हो सकती हैं क्या? नज़रसानी की दरख्वास्त डालना तो हर फरीक का एक हक है, मगर मैं समझता हूँ कि इनको जो भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं और जो भी हमारी पार्टीज़ हैं, चाहे पंजाब में हो या सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, उन सबको ये आइन की रूह के मुताबिक सबको साथ बैठ के इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है कि जितनी पावर आप डिसेंट्रलाइज करें, जितनी आप आवाम के करीब लेके जाएं, उसी से जमहूरियत सही मानों में चलती है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सलाउद्दीन साहब, लीगली स्पीकिंग कि जमात इस्लामी का मुआहदा भी आपके सामने है, आज का फैसला भी आपके सामने है, तो सिंध हुकूमत के लिए जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि उनके लिए कौन सी मुश्किलात इससे खड़ी होंगी? देखें, सबको जो मुआहदा भी किया है, बुनियादी तौर पे तमाम अपोजिशन जमातें जो सिंध में हैं उनका यही मुतालबा था कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, और 18वीं तरमीम में भी यही शामिल था, तो आप उसको क्यों उस पर अमल नहीं कर रहे? तो मैं समझता हूँ अब इस फैसले के बाद सिंध हुकूमत को नो डाउट अपना जो उन्होंने इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों से लेके वापस सूबाई हुकूमत के पास ले लिए थे, तो वो उन्हें इख्तियारात अब वापस करने पड़ेंगे और उस चीज़ पे सारी जमातों के साथ बैठ के कानून साजी करनी पड़ेगी। अच्छा हाफिज नईम साहब, आप मेयर के जो फाल किरदार है उस पर आप बार बार जोर डालते रहे हैं। आपने SBCA का भी हवाले से बात की, दूसरे इदारे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर सारे ही इख्तियारात सारे ही इदारों के उनके हवाले कर दिए, तो इस पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं? मैं बिल्कुल नहीं, वो किसी से भी खुश, और मैं चाहता हूँ मुताबिक सूबाई हुकूमत अमल दरामद करे। हमने तो पूरी एक फहरिस्त दी थी। मैं इत्तेफाक से एक बात बता दूँ कि सलाउद्दीन साहब हमारी जो हाई कोर्ट में पिटिशन है उसके वकील भी हमारे सलाउद्दीन साहब हैं। मैं इनकी काविशों को सराहता हूँ, अच्छा, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पर अमल दरामद हो। तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है? देखें, गुजारिश ये है कि नईम भाई को, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल है फिर मुझे छोड़ दें, आप इस वाली बहस नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कहा मैं खुश हूँ और होना चाहिए अमल दरामद, क्योंकि ये सारे इख्तियारात में बहुत सारे ऐसे थे। देखिए ना, आप अभी कह रहे हैं, जब ये आप अदालत को कह रहे हैं लिए गए थे, सुन तो ले नईम भाई सुन लेना, आपके धरने हो गए ना, सुन लेना, लिपट गई ना बारात लोग, अब सुन ले मेरी। नहीं, धरने चलते रहेंगे यार, अमल दरामद तो हम ही करवाएंगे। अरे जानू सुन तो लो चंदा,
कायद सुन लो, बताओ। मैं ये कह रहा था कि आपने हाई कोर्ट में पिटिशन की, उसमें आपने कहा कि आप 2013 के कानून को नहीं मानते। अभी आप सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को कर रहे हैं कि 2013 के पूरे कानून को उसे कलअदम करार दे देना चाहिए था और पिछला वाला बहाल करना चाहिए था। और खुदा आपने क्या किया भाई, रात 2 बजे 4 शिकों पे मान के अपनी बोरिया बिस्तर लपेट के निकल गए। आपने ना अपने हाई कोर्ट की पिटिशन का पास रखा। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह पूरे कानून को थोड़ी उड़ाता है। जो आइन से तसादम होती हैं शिकें, उनको वो जो है ना वो ख्वाजा इज़हार साहब आप भी जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि वाज़ो नसीहत की बुनियाद के ऊपर जो फैसले होते हैं उस पर कितना अमल दरामद होता है। मेरी बात ये जब धरना अगर नहीं होता, जो केस भी सामने नहीं आता। से नाराजगी आपकी अपनी जगह है, लेकिन मेरी सुन लो, हाफिज साहब आपको भी वक्त देंगे। हाई कोर्ट भी फाल है, 5 साल से हमारा के इलेक्ट्रिक का मुकदमा और दूसरी बात और हमारा दूसरी बात मौजूद हूं करने देंगे, एहतजाज करके हक मिलता है। आप सबको हम वक्त देंगे, लेकिन अगर इस तरह से हम बहस करेंगे तो किसी की भी बात सुन नहीं पाएंगे। साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। मसला ये कि एमकेएम के छोटी सी भी खुशी आ जाए ना, दूसरों की मातम शुरू हो जाता है। अजीब मसला है। और भाई सुन लो ना, कराची का मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। कोई मेरे घर के अंदर थोड़ी कोई डेवोल्यूशन हो रही है, पूरे सूबे में हो रही है। आपको खुश होना चाहिए, कश्मीर के लिए भी, लड़काने के लिए भी, कराची के लिए भी। आप पकड़ के बैठे रहते हैं, एमकेएम की दुम के साथ लटके रहते हैं, आगे बढ़ते ना। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने लीगल ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट को यकीनी बनाना चाहिए कि सूबाई हुकूमत करे। और भाई सारे पैराग्राफ में डायरेक्शन दी हुई है ना, हिदायत दी हुई है। तो सूबाई हुकूमत नहीं करेगी, यही सलाउद्दीन भाई होंगे जो कंटेम में वज़ीर आला को ले जाएंगे। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसमें आइएगा कंटेम में, अगर इस पर अमल दरामद ना हो। और फिर दूसरी बात, कानूनी नुक्तों पे जब बात करते हैं तो किसी अच्छे वकील से मशवरा करके टेलीविज़न पर आते हैं। सियासी गुफ्तगू एक अलग चीज़ है, वो तो हम आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि अभी सलाउद्दीन भाई बैठे हैं, वो एक कानूनी वकील हैं, आपको भी वकील हैं, छोटा मोटा मुझे भी कोई कानून का पता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो ख्वाहिशात पे फैसले नहीं करती, फैक्ट्स के ऊपर फैसले करती है। अल्लाह का शुक्र है, ये आपकी भी कामयाबी है, हमारी भी कामयाबी है, पूरे सूबे की कामयाबी है, और सिंध के खास तौर पे गरीब सिंधियों की कामयाबी है कि आज वेडेरा गैंग से सिंध को आज़ाद कराने का पहला कदम। कहाँ देख रहे हैं पीटीआई कहाँ है इस जंग में? पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 से एक पिटीशन फाइल है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने और असद उमर साहब ने की हुई है। उसके अलावा जैसे ख्वाजा इज़हार भाई ने बताया कि जब 2013 में एक्ट पास हो रहा था, एमक्यूएम थी, उन्होंने इसको अपोज किया था। अब 2021 की अच्छा, उसके बाद हम कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। हम तो नहीं मान रहे थे उसको, अमेंडमेंट्स को। हमने सिंध असम्बली में, ख्वाजा भाई हमारे साथ थे उस दिन, तो असम्बली के अंदर जमात इस्लामी के भी साथी हमारे साथ थे, मैंने बैसी था अपोजिशन लीडर। पहले दिन हमने इसको रद्द किया, उसके बाद हमारे गवर्नर ने इसको रद्द किया, दोबारा वापस आया बिल, फिर हमने इसको रद्द किया, दोबारा गवर्नर के पास गया, फिर उन्होंने रद्द किया। उसके अलावा अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद है पूरे सिंध में। मतलब सिंध असम्बली में जो दंगा फसाद हुआ, वो ज्वाइंट अपोजिशन ने इसको रद्द कर रही थी। और हम बिल्कुल, मैं ख्वाजा भाई की बात को सेकंड करता हूं कि ये 4-5 ये जो उस दिन एक मुआहदा हुआ, वो नहीं था। उसमें तो 2013 की बहुत सारी चीजें तस्लीम की गई थी। अगर भाई अस्पताल वापस लिया 2013 का कानून, स्कूल वापस लिए 2013 का कानून, मेडिकल डेंटल कॉलेज वापस लिया 2013 का कानून, और उसकी कबूलियत की इन्होंने। और दूसरा एक और चीज के जी, मेयर चेयरमैन होता है वाटर बोर्ड का, मेयर चेयरमैन होगा सॉलिड वेस्ट का, मेयर का किरदार होगा एसपीसीए में। क्या चेयरमैन के पास इख्तियार क्या होगा? एसबीए में इख्तियार क्या होगा? किरदार क्या होगा? तो बात यह है कि वो तो बिल्कुल वाकईतन एक ऐसा मुआहदा था, वाकईतन अंधेरे का ही था, ना हमें समझ में आया ना किसी और को समझ में आया। बस लड्डू खाते हमने देखा लोगों को, लेकिन उसमें तो 2013 को लेजिटिमेट करा दिया गया था। उस जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ने मेन शिकों को 74 और 75 को उड़ा के फेंक दिया है। और मैं कर्ज करना चाहता हूं सब कि इसमें ये दो के अलावा भी हमारी जो पिटीशन मौजूद है, मैं समझता हूं इंशाल्लाह उसमें जब कोई फैसला आएगा तो मैं उम्मीद है उसमें मजीद बेहतरी होगी। असल इशू ये है, असल इशू ये अमेंडमेंट्स नहीं थी, ये तरामीम नहीं थी, ये तो उसका एक वो था, साइट की चीजें थी। असल तो मैं बार बार कहता हूं कि 2013 का जो एक्ट है वो कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है, जब तक वो नहीं निकलेगा कुआं साफ नहीं हो सकता। 2013 के एक्ट को पूरे को अल्टीमेटली आज मैं कहता हूं बड़ी खुशी का दिन है। आज चलिए 74 जो है सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी कौंसिल का कंट्रोल हाथ में ले सकती है। एक डंडा था इनके पास, और देखिए इनके म्युनिसिपल कमिश्नरों के घर से सोने की ईंटें निकलती थी। इनके वजीर बल्दियात के पास वो कश्तियां डॉलरों की बाहर जाती थी, पकड़ी जाती थी, समंदर में जाके पूरी बोट्स पकड़ी जाती थी। मैं कहना चाहता हूं कि
अब इन्हें मौत आ रही है। इसीलिए आज सुबह को बेचैनी थी, बदहाली थी। एक जो मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब की एक जो सुबह फील कराया उन्होंने, भाई क्या हो गया, हम क्या करें भाई। बात है जिसका जो काम डिवॉल्व का मतलब क्या है। और बिल्कुल ठीक कहता हूं कि जो 1973 के आईन के ऐन मुताबिक आज डिवॉल्व का मतलब ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स नहीं है। डेवोल्यूशन मींस डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जितना इख्तियार लोकल गवर्नमेंट का आइन दे रहा है वो होना चाहिए, अपने फैसले खुद करें। ये नहीं, बिल्कुल इनका ख्वाहिश होती है हर बंदा इनके सीएम हाउस और इनके सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने खड़ा हुआ हाथ बांध के इनसे ठीक लेकर आ रहा हो। अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में बहुत सारी चीजें मान ली हैं जो आपकी शायद बुनियादी प्रेयर वगैरह में जो आपके बुनियादी मुतालबात थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो धरने का इख्तिताम किया है वो बहुत कम चीज़ों पे कनात करके ले गए? उससे मेरा सवाल ये है कि क्या आप वाकई में जितनी शराइत पर आपने मुआहिदा किया है, क्या आप मेयर को इतना ही बाख्तियार देखना चाहते थे और कराची की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को? ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, एक बात ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हलीम आदिल साहब आपके पास आते हैं हम दोबारा, एक जवाब ले लें फिर आपकी जानिब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज आया है, ठीक है ना। आज से पहले की सिनेरियो ये था, अगर ऐसा ही था तो फिर किसी भी पार्टी को एहतजाज नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हलीम आदिल साहब हम आएंगे, आपका पॉइंट भी लेंगे सर। मैं बात कर लूं? जी हाफिज साहब बताइए। बात कर जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आज आया है ना, उससे पहले तो सब एक पेज पर थे, सबको ये एहतजाज करके अपने लिए जो है वो रास्ता निकालना था। उसमें हमने जितने भी, ये मेरे पास पूरा लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हमारी प्रेयर थी उसी के मुताबिक हमने जो है सिंध हुकूमत को अपने मुतालबात दिए थे, और पहला तरमीमी बिल आने से पहले दिए थे, नंबर 1। नंबर 2, बिल आने के बाद फिर हमने तरमीम भी जमा कराई और हमने पिटिशन भी फाइल की कानूनी तौर पर, और जो पार्लियामेंट का काम है वो पूरा किया। अब जब हुकूमत नहीं मान रही थी तो क्या करते, एहतजाज किया, धरने दिए, उसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट पर उनसे गुफ्तगू हुई, किसी एक पॉइंट से भी हमने विड्रॉ नहीं किया, नंबर 1। और हमने जो कुछ उनसे मनवाया वो भी पीएफसी अवार्ड, और पीएफसी अवार्ड में इतना तफसील के साथ कि मोटर व्हीकल टैक्स, जिला ऑक्ट्राय टैक्स, जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमने जितने भी मालियाती इख्तियारात हो सकते हैं उसको इंश्योर किया, और बाकी तमाम चीज़ों पे कहा कि इसके ऊपर हमारी कमेटी जारी है। बात ये होती है भाई कि कोर्ट एक अलग चीज़ है, वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है। एक जमात जो जिद्दोजहद कर रही है जब कोई भी नहीं कर रहा। और एक और भी बात बता दूं, 2013 में जब ये कानून आया था तो कुछ लोग 2014 तक, 1 साल सवा साल बाद तक भी इक़्तिदार में चिमटे रहे थे। तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि कौन कितना कानून जानता है, हम भी सबको जानते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जमात इस्लामी ने इस शहर की खिदमत की है, इन तमाम इदारों की। जहाँ तक चेयरमैन की बात है, इस कोर्ट के इस फैसले से, ये जो हलीम आदिल साहब कह रहे थे, देखें इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हुकूमत को ही करना है। कोर्ट के इस फैसले से भी नहीं पता चलेगा कि चेयरमैन का कौन सा है, इसके लिए तो रूल्स बनेंगे, उसके लिए तो फिर चीजें जो है तमाम तर तफसीलात तय होंगी। अभी तो स्टिल बहुत काम बाकी है और सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए कि सिंध हुकूमत मजबूर हो और लोगों को यही बात तो हम कर रहे हैं कि इस पर तो सबको इत्तेफाक करना चाहिए। जी, ये जो फैसला दिया गया है इस पर यकीनी तौर पर सबको इत्तेफाक करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही है, पूरे सूबे के लिए बड़ा अच्छा फैसला है ये। जी बिल्कुल। और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ख्वाहिश है कि तमाम जमातें, यानी अब अगर हमारे हलीम आदिल भाई एक तरफ यहाँ पर खुश हैं, लेकिन पंजाब में तो उन्होंने लोकल बॉडीज तोड़ दी, उन्होंने उनको मुद्दत ही पूरी नहीं करने दी, तो 74-75 आने के बाद अब कम से कम ये पंजाब में ये हरकत नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से ये जो है ना बाकी इख्तियारात भी सब सूबों को मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला है, लेकिन इसका हल ये है कि कौमी असम्बली जो है तरमीम कर दे और आइन के अंदर एक चैप्टर बना दे, तो फिर उसके बाद बार बार कोर्टों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक का डिफाइंड फंक्शन होगा कि जो वहां पर तय कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक काम होगा। फिर सूबों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कौन आइन की तशरीह किस तरह से करता है। तो मेरी इतनी तो अकल और इतनी यानी समझ लें कि कानून थोड़ा बहुत हमने भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो जो हमें पढ़ा रहे थे वो इत्तेहादी थे, एक एक करके इदारा हमसे छूटता चला जा रहा था। वो चैप्टर क्लोज करें, आगे चलें, जितना पता है उतनी बात करें। अच्छा हाफिज नईम साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की है, अब क्योंकि बहुत बड़ा मामला, ये जो सारे जो बल्दियाती इदारे हैं जितने भी, अगर उन सब इदारों के इख्तियारात उनको मिल जाते हैं, आप तो इससे खुश होंगे ना, या फिर वो जो मामू भांजे वाला ताल्लुक है वो आप लोगों के मुआहदे तक महदूद रहेगा? भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर की खिदमत की, जब हमारे पास इख्तियार था तब भी और जब इख्तियार नहीं था तब भी। जब सब
बैठे हुए थे तो हम लोगों की खिदमत अभी भी कर रहे हैं, कोरोना हो फला हो मुख्तलिफ चीज़ों से। और जब कोई एहतजाज नहीं कर रहा था, कोर्ट का फैसला अगर आज नहीं आता तो हम सब एक जगह पे खड़े हुए थे ना। तो जब कोई एहतजाज नहीं कर रहा था तो हमने एहतजाज किया, और इतना एहतजाज किया कि 15वें दिन ज्वाइंट अपोजिशन को एहतजाज करना पड़ा। तो अगर ये कोर्ट का फैसला नहीं आता तो इस वक्त तक की सबसे बड़ा एहतजाज किसका है? तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, हमने भी कराची के आवाम के लिए और सिंध के आवाम के लिए इस पूरे काम को टेंशन कराना सबका फर्ज है। हम सब मिलकर काम करें अपने अपने दायरे के अंदर और अपने पिछले काम का हिसाब देते चले जाएं, मसला आसान हो जाएगा कौम के लिए। अच्छा नईम भाई सुन लेना, खाली अकेले बात करोगे, दुनिया में और भी लोग बात करने दो भाई। हम जो कह रहे हैं ये अपने आप को कह रहे हैं या भांजों की बात भी कर रहे हैं कि हमने बड़ी खिदमत की है? आप सर जरा बताइएगा, भी आपने कहा कि वायदे के साथ ही आपने कहा कि हमने शहर की बड़ी खिदमत की है, आप सिर्फ अपने लिए कह रहे हैं या भांजों के लिए भी कह रहे हैं? भाई 35 साल से कराची वाले अलीम भाई एक मिनट रुक जाएं, अगर आप इसी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। 35 साल से कराची वालों को कोटा सिस्टम पर, महाजरों की शिनाख्त पर और जो है वो बिहारियों को शिनाख्ती कार्ड नहीं दे सके, अब महाजरों को शिनाख्त क्या मिलती? तो इन सब चीजों पे हम मामू बनते रहे। अब अगर लोग निकल रहे हैं इस झांसे से तो परेशान क्यों हो रहे हैं यार? आप जो चाहे कहते रहे। नहीं मामू बात सुने पहले, मेरी गुजारिश ये है, आपके भी लोग कौमी असेंबली में है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एमकेएम ने एक और काम किया है। अब देखिए आपको पता नहीं है बात, और आप कह रहे हैं हमने आइन के आर्टिकल 140B वो हमने जमा कराई है भाई, सेनेट के अंदर हमने जमा कराई है कौमी असेंबली में। आप बातों के टूर्नामेंट से थोड़ी कोई मैच जीतते हैं भाई। आप बातें कर रहे हो, बातें कर, भी अमली तौर पे आपका एमएनए क्या कर रहा था वहाँ? आपके लोग वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद हैं, आपके सेनेट पे लोग मौजूद हैं, और माशाल्लाह मेरी पैदाइश से पहले से जमात इस्लामी मौजूद है। तो फिर क्या किया है उसके? नहीं, आप तो 35 साल बिला शिरकतें गैर रहे ना भाई, ये सारे मसले तो होने ही नहीं चाहिए। आपकी ताकत तो ये थी, आपके धरने के सम्राट आ गए, ये मसले हुए क्यों हैं? आप हुकूमतों में रहे 2008 से लेकर 14 तक, ये सारे इदारे हमसे छूटते चले गए। लेकिन बात करें तो फिर वही बातों का टूर्नामेंट 2008 से 2014 तक आप हुकूमत में थे और ये सारे इदारे पीपल्स पार्टी कब्जा करने वाला है। सर अपनी बात आप बिल्कुल कंवे करें, वन बाय वन बात करें ताकि जरा हमें भी क्लियर और देखने वालों को भी जरा सही से। नहीं हाँ, तो मैं अर्जी कर रहा हूं कि आप तमाम जराइम के अंदर अगर ये जुर्म है जो पीपल्स पार्टी करती है तो आप शरीक अच्छा चलें, हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे थे। हाफिज साहब, ख्वाजा इजहार साहब, मामू को बाख्तियार होता है भाई, भांजों को चुप रहना चाहिए। मामू लेकिन हाफिज साहब मामू ये अब आपको ये मामू बना रहे हैं अपना, ये आप देख लें जरा कि पहले पीपल्स पार्टी ने बनाया था, अब एमकेएम वाले भी अब आप लोगों को मामू बना रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रऊफ साहब, आपने तो ये तमाम तर जो बहस है ये तो इस वक्त चली है वो आपने देखी, ये पूरे शहर को 35 साल से बना चुके हैं। सवाल ले लेते हैं सर रऊफ साहब से, फिर आप रऊफ साहब ये सारी डिस्कशन तो आपने सुनी, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो तीनों सियासी जमातें इस वक्त आपके सामने बैठी हुई हैं, बल्दियाती इदारों को इस वक्त क्या चाहिए? ये जो सिंध के हवाले से, ये जो सिंध बल्दियाती इदारों के हवाले से जो फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये कितनी बड़ी तब्दीली होगी? क्या ये एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज नहीं होगा इदारों में? देखिए, जैसे हमने पहले ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और यकीनन ये बड़ी बात 2001 तक तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम नाफिज था और उसके सम्राट भी लोगों ने देखे कि डोर स्टेप पे हर एक को वो चीज़ें मिला करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बहुत सी चीज़ें नई बनी हैं। उसके बाद वो फिर डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि उसके बाद सिस्टम ख़त्म होने के बाद कॉर्पोरेशन सिस्टम रिवाइव हो गया, 2013 का एक्ट आ गया और उसमें कुछ इख्तियारात ले लिए गए, कुछ दे दिए गए। तो बहुत अरसे तक ये डिमांड थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी नहीं होगी, अपना फैसला वो खुद नहीं करेंगे डोर स्टेप वाली गवर्नमेंट, तो उस वक्त तक उनको वो सहूलतें नहीं मिल पाएंगी जिनकी उनको ज़रूरत है, जिनको दुनिया में बेस्ट वर्ल्ड में ये चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं भी जाके देखें तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस फैसले के बाद जब आपका 140A रिवाइव हो जाता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आपको रिवाइव हो जाता है इन लेटर एंड स्पिरिट, जिस तरीके से आपका NFC होता है, तो आपके पास फाइनेंशियल भी रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल होंगे, महकमे भी आपको डिवॉल्व हो जाएंगे जो नहीं हुए, और उसके साथ साथ जो चीज़ें ले ली गई थी वो वापस जो है इस डिसीजन के बाद आ जानी चाहिए। सही। अली हफीज़ भी हमारे साथ है काफ़ी देर से, यकीनी तौर पे अली आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी बारी भी आए। बल्दियाती रिपोर्टर हैं आप, काफ़ी सारी खबरें आप देते हैं, अंदर की खबरें भी लेकर आते हैं। क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा चेंज आने वाला है? देखिए, हम बात कर लेते हैं। साबिक सदर मुशर्रफ थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके दौर में 2001 में पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे कराची के मेयर, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। उसके बाद 2005 से 10 तक जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो है मेयर कराची थे।
बड़ा काम हुआ शहर में। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी यकीनन जो साबिक शहरी हुकूमत बाइख्तियार थी वो यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए परेशान थी, पीपल्स पार्टी से परेशान थी, शहर में काम हो रहे थे। 13 के अंदर जो है वो देखा आपने किस तरह कानून, बल्दियाती कानून में तब्दीली की गई। मास्टर प्लान जो कराची मास्टर प्लान था वो फिर सिंध मास्टर प्लान हो गया। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई। KDA MDA LD के जो हेड थे सारे वो वजीर बल्दियात को रिपोर्ट करते थे। मेयर को जो है इख्तियारात ले लिए गए थे। अगर हम बात कर लें जितना शहर का हुलिया कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बनने के बाद जो है गैर कानूनी तामीरात हुई, पानी के मसाइल हुए। सबसे अहम बात यह, कुछ लोग जो देखता है, हमने देखा है चाइना कटिंग भी एक शहर में जहर था जो हुआ है। चाइना कटिंग, कुछ लोग जो न्यू कराची के पार्कों पे कब्जा करके बिल्डर बन गए रातों रात, ये भी कराची वालों ने फेस किया। ये भी बड़ा मसला रहा है। बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है हमसे और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आज दिया गया है जिस पर हम बात कर रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन जारी थी।